जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आशु जॉब नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आपको पता होगा हम यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए कंप्लीट हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसमें साथियों मैं आपको हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिसमें साथियों हम क्लास 25 के आसपास कवर कर चुके हैं। और मित्रों, आज रहने वाली है क्लास 26, जिसमें साथियों हम आज की क्लास को वर्तनी की रखने वाले हैं। इसमें साथियों हम देखेंगे इसके टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन और इसका मित्रों आज पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट सेकंड आपको आने वाली क्लास में यानी कि अगली क्लास में जरूर देखने को मिलेगा। साथियों, मैं आपसे हमेशा वादा करता हूँ यूपीएसआई में हिंदी के 40 में से 38 क्वेश्चन मेरी इस सीरीज से देखने को आपको जरूर मिलेंगे मित्रों। तो साथियों, आपसे गुजारिश रहेगी क्लास में अंत तक बने रहिएगा और साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है साथियों, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए बेल आइकन प्रेस कर लेने के बाद। ठीक है मित्रों, तो आइए वक्त जाया ना करते हुए अपनी आज की इस क्लास के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंगना, चांद, आंख या फिर अंक? बताओ साथियों। साथियों, जो चांद, अंक और जो आंख है, इनमें साथियों चंद्रबिंदी संबंधी अशुद्धियां हैं, लेकिन जो अंगना है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये अंगना बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जो साथियों चांद लिखा जाता है वो चांद साथियों ऐसे लिखा जाता है और अंक साथियों ऐसे लिखा जाता है, जबकि आंख, आंख के ऊपर साथियों चंद्रबिंदी वाली मात्रा जरूर आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी बताइए इसमें से कौन सी है? सन्निधि, समनिधि, सन्निधि या फिर सन्निधि? बताइए इसमें से सही वर्तनी कौन सी होगी? सन्निधि की सही वर्तनी कौन सी होती है मित्रों? ऑप्शन डी, सन्निधि। ठीक है साथियों, बाकी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों गलत है मित्रों। नेक्स्ट, कौन सा शब्द शुद्ध है? ज्योत्सना, पुण्य, क्षमा, उन्नति? इनमें से एक शब्द शुद्ध है, आपको बताना है वो शुद्ध शब्द कौन सा होगा। साथियों, इसमें पुण्य गलत लिखा हुआ है, उन्नति में छोटी की मात्रा आती है, क्षमा में साथियों अक्षतरीय ये वाला लगता है, ये भी गलत है। ज्योत्सना साथियों बिल्कुल सही शब्द लिखा हुआ है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें से एक शब्द गलत है, बताइए कौन सा है? पुण्य, पूज्य, परिस्थिति या फिर प्रशंसा? साथियों, जो इसमें एक गलत शब्द है वो है पूज्य। पूज्य में साथियों बढ़ाव की मात्रा आती है, पूज्य। ठीक है मित्रों, बाकी तीनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द छांटो। पूर्ति, पूर्ति, पूर्ति या फिर पूर्ति? इनमें से एक शब्द शुद्ध है, बताइए वो कौन सा होगा? मित्रों, इसमें से एक शब्द ये है शुद्ध, ऑप्शन नंबर सी, पूर्ति। तय पे बढ़ाव की मात्रा और तय पे छोटी ई की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 6, अशुद्ध शब्द बताइए इनमें से कौन सा होगा? अशुद्ध शब्द, प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त या फिर प्रमाणिक? बताइए साथियों। साथियों, इसमें प्रादेशिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, व्याप्ति बिल्कुल सही लिखा हुआ है, माधुर्य सही है, लेकिन साथियों जो प्रमाणिक है, ये साथियों प्रमाणिक ऐसा नहीं लिखा जाता, प्रामाणिक होगा, प्रामाणिक। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? उत्तरदायी, उत्तरदायी, उत्तरदायी या फिर उत्तरदायी? शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी होगी? ये गलत है साथियों, उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या फिर अध्ययन? शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी होगी? अध्ययन, ऑप्शन ए। ठीक है मित्रों, शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वलन, उज्ज्वलन, उज्जलन या फिर अजलन? तो साथियों उज्ज्वल में दोनों जय आधे आएंगे, आधे आधे जय।
इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। या फिर शब्द उज्ज्वल हो या फिर उज्ज्वलन हो। ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, इनमें से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा होगा। 46, 46, 46 या फिर 46। ये होगा साथियों 46। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। साथियों क्लास में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। आप तभी एक एक क्वेश्चन की क्वालिटी को समझ पाओगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। परीक्षा, परीक्षा, मुमूर्षु या फिर मुमूर्षु। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा होगा। परीक्षा में साथियों बड़ी की मात्रा आती है, गलत होगा। परीक्षा, परीक्षा साथियों कोई शब्द शायद नहीं होता। मुमूर्षु, जी साथियों ये बिल्कुल सही होगा। पहले छटाऊ, फिर बढ़ाऊ, फिर छटाऊ। मुमूर्षु में यही होता है, ठीक है। ठीक है साथियों ध्यान रखना, छटाऊ बढ़ाऊ छटाऊ। ऑप्शन सी ये भी गलत है। शुद्ध शब्द बताइए। निर्भर, कृपया, दवाइयाँ, चिन्ह। इनमें से शुद्ध शब्द बताओ दोस्तों कौन सा होगा। निर्भर। दवाइयाँ में साथियों बड़ी ई नहीं आती, छोटी ई ही आती है। ठीक है साथियों। और कृपया साथियों ऐसे नहीं लिखा जाता, चिन्ह भी ऐसे नहीं लिखा जाता साथियों। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। सुहृद, सतीश, शुश्रूषा, स्पर्धा। इनमें से एक की वर्तनी बिल्कुल सही है, वो बताइए कौन सा होगा। सुहृद नहीं होता साथियों, सुहृदय होता है, हृदय। ये गलत होगा। सतीश ये नहीं होता साथियों। स्पर्धा में साथियों ये वाला से आता है, स्पर्धा। ये भी नहीं होगा। शुश्रूषा ये बिल्कुल सही शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द बताइए। संकट, संशय, अनसुया, एनक। संकट, बताओ मित्रों इनमें से एक शब्द बिल्कुल एक शब्द अशुद्ध है। वो अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, यानी गलत है। संशय साथियों ऐसे ही लिखा जाता है, एनक भी ऐसे ही लिखा जाता है। अनुसुया, अनुसुया की वर्तनी बिल्कुल सही लिखी गई है साथियों। अनुसुईय नहीं होता, आप देख लेते हो ना अनुसुईया, वो अनुसुईया नहीं होता, अनुसुईया ही होता है बिल्कुल सही शब्द। ठीक है। लेकिन साथियों जो संकट होगा ये ऐसे नहीं लिखा जाता, संकट नहीं होता साथियों, संकट होता है। कै के अनुसार चंद्र बिंदी आएगी, यानी कौन सी, कै खे गे घे, ये वाली, इस डे वाली, ये वाली। ठीक है मित्रों, जिन्हें हम पंचमाक्षर बोलते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। द्वारका, द्वारिका, द्वारका या फिर द्वारिका। बताओ साथियों इनमें से एक शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता साथियों। ठीक है। शुद्ध शब्द बताइए। दर्शनाभिलाषी, 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 दर्शाना भिलाषी। बताइए इनमें से एक शब्द शुद्ध है। ऑप्शन बी, दर्शनाभिलाषी हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा गया है। बताइए शुद्ध शब्द कौन सा होगा। इंद्रवर्जा, इंद्रवर्जा, इंद्रवज्र या फिर इंद्रवर्जा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वर्तनी की दृष्टिकोण से। इंद्रवर्जा ये होता है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट, सही शब्द कौन सा होगा। कृतघन, कृतघन, कृतघन। इनमें से कोई नहीं। बताइए। ऑप्शन ए, कृतघन। ठीक है। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द कौन सा होगा। अध्येयता, अध्येता, अध्यात्म, अध्येता, अध्येता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दृष्टा, 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 दृष्टा। बताइए शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, क्योंकि वर्तनी के ऐसे क्वेश्चन साथियों जो बिल्कुल क्लोज देखने को मिलते हैं हमेशा, अधिकतर ही बहुत क्लोज ऑप्शन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। इसीलिए साथियों बताइए इसमें से सही शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए, दृष्टा, ना कि दृष्टा।
ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। साथियों क्लास में अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए ही हम मेहनत करते हैं और आपसे भी गुजारिश है साथियों, आप भी अपने सपने के पीछे उतनी ही मेहनत करो। जब तक सपना पूरा ना हो जाए तब तक साथियों मेहनत करनी बिल्कुल भी मत छोड़ो। ठीक है मित्रों, नौकरी लग जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिकली इज्जत जनरेट हो जाएगी लोगों की नज़रों में। लोगों की नज़रों में इज्जत अपने आप बन जाएगी साथियों। आपको ध्यान रखना है, मेहनत से बिल्कुल भी पीछे में नहीं हटना है साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए साथियों, शुद्ध शब्द बताइए इनमें से कौन सा होगा। यानी, द्वंद। साथियों जो द्वंद लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, द्वंद्व, द्वंद्व। ठीक है, दोनों जगह ऐसा आएगा, लेकिन ये गलत होगा। उज्ज्वल में साथियों दोनों जय हमेशा आधे आएंगे, ये गलत होगा। यानी, यानी में बड़ी की मात्रा नहीं आती, छोटी की मात्रा आती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बारात, बाजार, बाजार, कालिदास। शुद्ध वर्तनी इनमें से किसकी है। ध्यान रखना साथियों, कालिदास जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, कालिदास। ठीक है साथियों, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा होगा। बारात। बारात नहीं होता साथियों, वो बरात होता है, बरात। ये होगा सही बिल्कुल शुद्ध ऑप्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बहिष्कार, 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 फिर बहिष्कार, बहिष्कार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, छाछठ, 49, 53, 31। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प छाटिए, अशुद्ध, इनमें से एक गलत है। 53 साथियों ऐसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। 49 भी ऐसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। 31 भी ऐसे ही लिखा जाता है, 31। लेकिन साथियों 66 ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये होता है साथियों 66। शुद्ध शब्दों पर विचार कीजिए, इनमें से साथियों कौन से विकल्प सही है बताइए। अधोगति नहीं होता साथियों, उज्ज्वल भी नहीं होता, ये सही है, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन सी, 3 और 4 दोनों सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, अनुकर्मणिका, अनुकर्मणिका, अनुकर्मानिका, अनुकर्मणिका, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी बताइए साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अनुकर्मणिका ये होता है बिल्कुल सही ऑप्शन। विद्यावाचस्पति, 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 विद्यावाचपति। वाचपति तो शायद साथियों नहीं होता, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। अब इनमें से बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा। विद्यावाचस्पति बिल्कुल सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। परामर्श, 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 परामर्श। ये गलत है साथियों, ये भी गलत है, ये होता है परामर्श की वर्तनी। हलन संबंधी अशुद्धि है, साक्षात, प्रत्युत, अर्थात या फिर हनुमान। इसमें से साथियों हलन संबंधी अशुद्धि किस विकल्प में है। ये साथियों बिल्कुल सही लिखा गया है, अर्थात भी ऐसे लिखा जाता है, हनुमान भी ऐसा ही लिखा जाता है, लेकिन प्रत्युत ऐसे नहीं लिखा जाता। ऑप्शन बी। कौन सा शब्द की वर्तनी सही है। ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। हासिक नहीं होता साथियों, हासिक होता है। इति भी नहीं होता साथियों, ऐतिहासिक होता है साथियों। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी और डी में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये होता है साथियों ऐतिहासिक, ऑप्शन डी। ए पर साथियों मात्रा आएगी। ठीक है, आविष्कार की वर्तनी बताइए, आविष्कार कैसे लिखा जाता है। साथियों ध्यान रखना, आविष्कार में ऐसे नहीं लिखा जाता, आ लिखा जाता है, आ हमेशा आ आएगा, आविष्कार। और आविष्कार में साथियों
षटकोण वाला आधा से आएगा, जो कि इसमें नहीं है। आधा से आना चाहिए, पूरा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा की वर्तनी बताइए कौन सी होगी बिल्कुल शुद्ध। साथियों, महत्वाकांक्षा की जो वर्तनी होती है, ये वाली होती है महत्वाकांक्षा। बाकी तीनों गलत है। ज्योत्सना की वर्तनी बताइए, शुद्ध वर्तनी कौन सी होती है ज्योत्सना की। साथियों, ज्योत्सना में आपको ध्यान रखना है, पूरा से नहीं आता, आधा से आएगा। पूरा से है, पूरा सा है, पूरा से है, आधा से आएगा ज्योत्सना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। इनमें से कवित्री कवियत्री की वर्तनी कौन सी शुद्ध होती है, बताइए मित्रों। कवियत्री की वर्तनी शुद्ध कौन सी होगी। कवयित्री, यह पे छोटी की मात्रा और वह पे बड़ी की मात्रा, त्रै पे। ऑप्शन डी, कवयित्री। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, उच्च श्रृंखलता, इसकी सही वर्तनी क्या होती है। उच्च श्रृंखलता, इसकी सही वर्तनी होती है साथियों उच्च श्रृंखलता, ये वाली, ऑप्शन सी। अभाव की सही वर्तनी क्या होती है। अभाव की, सिंपल क्वेश्चन है मित्रों, ये होती है अभाव। उपयुक्त की वर्तनी क्या होती है। उपयुक्त, ये होती है साथियों उपर्युक्त, ऑप्शन डी। ठीक है। श्रृंगार, मातृभूमि, मुश्किल, अवंती, इनमें से सही वर्तनी किसकी है। साथियों, मातृभूमि में साथियों जो होता है वो ये आता है, तय के नीचे ये वाली री, मातृभूमि होता है, ये गलत होगा। मुश्किल में मित्रों जो ऑप्शन सी है, ये मुश्किल में आधा से ऐसा आएगा। ठीक है साथियों। और जो साथियों लिखा हुआ है अवंती, अवंती ऐसा नहीं लिखा जाता, अवनति होता है वो। लेकिन जो श्रृंगार लिखा हुआ है, श्रृंगार, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। इनमें से दो शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए, कौन कौन से होंगे। नौकरानी नल में बाल्टी भरती है। नल में साथियों, नल में नहीं होता। नौकरानी नल को बाल्टी भरती है। नल को बाल्टी, बताओ साथियों, इसका सही ऑप्शन है ये, नल को बाल्टी नहीं होता। नौकरानी नल से बाल्टी भरती है, ये बिल्कुल सही होगा साथियों। मेज में रखे चश्मे को उठाओ, मेज में नहीं होता, मेज पर होता है। हाँ जी, मेज पर होता है। यानी कि ऑप्शन सी और ई दोनों सही है, बाकी सभी गलत है। और ऑप्शन सी और ई इस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, उज्जवल की वर्तनी बताइए। उज्जवल में साथियों दोनों जय आधे आएंगे। बताइए आधे दोनों जय कहाँ होंगे। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये होगा साथियों, ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी होगी। विधाता, सर्वश्रेष्ठ, भूमिगत, इनमें से कोई नहीं। सर्वश्रेष्ठ में साथियों ठ आएगा, ठ। भूमिगत में साथियों मैं पे छोटी की मात्रा आएगी। लेकिन जो विधाता लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है। चार दीवारी की सही वर्तनी क्या होती है, बताइए। इनमें से एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सी है वो। साथियों वो होती है चहार दीवारी। चहार, चाहर नहीं, चहार दीवारी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए क्या होती है। साथियों, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला जो व्यक्ति होती है, उसे हम कहते हैं व्याकरण। व्याकरण। अब देख लेते हैं इसकी जो ऑप्शन है वो कहाँ है। साथियों, इसके ऑप्शन शायद मिस प्रिंट हो गए हैं, मिसिंग हो गए हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। विभाग, 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 फिर विभग। विभाग में छोटी की मात्रा आएगी, विभग नहीं होता, विभग नहीं होता, विभाग। दुग्धजो वल्य, दुग्धोजल, दुग्धो उज्जवल, दुग्धोज्वल,
इनमें से सही वर्तनी कौन सी होगी? दुग्धोज्वल, आधा जय आएंगे साथियों, दोनों ध्यान रखना आपको, ठीक है। अशुद्ध छांटिए कौन सा होगा? ज्योत्सना, संतुष्ट, शूर्पणखा, पृष्ठभूमि। पृष्ठ पृष्ठभूमि होता है साथियों, पृष्ठभूमि, ठीक है। है। बताइए साथियों, ज्योत्सना की सही वर्तनी क्या होती है? ज्योत्सना में दोस्तों अदत्य और आदस्य दोनों आते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुदृढ़, 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 बताइए इसकी वर्तनी क्या होती है? सुदृढ़, द में नीचे साथियों री आएगी, द में री, ठीक है। सुदृढ़, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तयाजय, त्याज्य, त्याज्य की सही वर्तनी क्या होती है मित्रों, बताइए। त्याज्य में साथियों ये होती है इसकी सही वर्तनी, त्याज्य। सन्यासी, सन्यासी की सही वर्तनी बताइए, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बताइए क्या होती है सन्यासी की सही वर्तनी। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो सन्यासी लिखा जाता है अधन्याय तो जरूर आएगा, लेकिन साथियों स के ऊपर एक चंद्र बिंदी भी जरूर आएगी साथियों। और सन्यासी में साथियों कौन सा से आएगा, बताइए। सन्यासी में मित्रों ये वाला से आता है, ठीक है। अभी आपने गलत कर दिया था ना, चंद्र बिंदी भी आएगी और अदा न्याय भी आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन सा ऑप्शन है साथियों हमारा? ये वाला ऑप्शन बी। बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? समिति, मैं छोटी तय भी छोटी, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए कौन सा होगा? त्रिदोष, 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 त्रिदोष होता है साथियों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी छांटिए। बड़ा ऊ नहीं आएगा साथियों। ऊपरी, ऊपरी ये भी होता है साथियों, ऊपरी, ऊपरी यहाँ नहीं है, ये भी नहीं आएगा। लेकिन साथियों रै पे छोटी की मात्रा आएगी ऊपरी में, ये होगा साथियों ऊपरी लिखित, बिल्कुल सही वर्तनी है। बताइए साथियों इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 55। सच्चिदानंद, सर्वोत्तम में साथियों ऐसा आएगा। और सांसारिक में साथियों जिसके बाद में आपको इक देखने को मिल जाए तो पहले आपको आज जरूर आएगा सांसारिक, ठीक है साथियों। और कीर्ति, कीर्ति साथियों ऐसे लिखा जाता है, कीर्ति, तय पे छोटी की मात्रा आएगी तब जाकर ऊपर रह आएगा। विश्लेषण की सही वर्तनी कौन सी होगी? विश्लेषण, तो साथियों विश्लेषण की सही वर्तनी होती है विश्लेषण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बताइए शुद्ध वर्तनी किसकी है? महात्म्य, प्रतिज्ञा, उत्कर्ष या फिर सहस्त्र। प्रतिज्ञा ऐसे नहीं लिखा जाता है साथियों, ये आएगा ज्ञा। सहस्त्र में साथियों आधा से ऐसा आता है। अब बताइए उत्कर्ष सही लिखा हुआ है या फिर महात्म्य सही लिखा हुआ है? जी उत्कर्ष बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। आशीर्वाद की सही वर्तनी छांटिए। आशीर्वाद, ऑप्शन ए, बाकी तीनों गलत है। बताइए शुद्ध वर्तनी। पर्याप्त, पर्याप्त ऐसे नहीं लिखा जाता मित्रों। परीक्षण, परीक्षण भी साथियों ऐसे नहीं लिखा जाता, बड़ी की मात्रा आएगी। मनंतर, मनंतर की ये वर्तनी गलत है साथियों। याज्ञवल्क्य, ये बिल्कुल सही ऑप्शन लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। राष्ट्रीय की शुद्ध वर्तनी छांटिए। राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय साथियों ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन डी, ठीक है। राष्ट्रीय, टै में नीचे ऐसा आएगा, ये वाला रहे। प्रद्युमन की वर्तनी छांटिए। प्रद्युमन, प्रधुमन नहीं होता है साथियों, प्रदुमन नहीं होता है साथियों, प्रदुमन ये भी नहीं होता। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। शुद्ध रूप कौन सा होगा हतोत्साह का?
हतोत्साह, ऑप्शन ए। हतोत्साहित, हतोत्साहित होता है साथियों? हतोत्साहित नहीं होता साथियों, हतोत्साह होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। बताइए मानवीकरण की सही वर्तनी क्या होगी? मानवीकरण की सही वर्तनी क्या होती है साथियों? मानवीकरण की सही वर्तनी होती है ये वाली, वह के ऊपर बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। क्लास को आपको अंत तक जरूर देखना है, तभी आप एक एक क्वेश्चन की क्वालिटी को बिल्कुल समझ पाओगे मित्रों। बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? उन्नति, अनुग्रहित, ज्योत्सना या फिर कनिष्ठ? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन होगा ज्योत्सना, आधा तय और आधा से। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा शब्द अशुद्ध है? भिज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों भिज्ञ कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, बाकी तीनों शब्द होते हैं, अज्ञ, विज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? रोहिणी। बताइए रोहिणी की सही वर्तनी क्या होती है? रोहिणी, ऑप्शन ए। विकास की सही वर्तनी बताइए? ऑप्शन डी। तादात्म्य, तथात्मक, तादात्म्य या फिर तादात्म्य? बताइए शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो साथियों शुद्ध रूप होता है तादात्म्य, आदत्य आधा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अशुद्ध वर्तनी का शब्द इनमें से कौन सा है? बताइए अशुद्ध वर्तनी का शब्द इनमें से कौन सा होगा? साथियों पुनरुत्थान की जो वर्तनी है वो ऐसे नहीं लिखी जाती, पुनरुत्थान ये होता है साथियों। ठीक है, जबकि जो लिखा हुआ है हिरण्यकशपु, हिरण्यकशिपु होता है साथियों, कशिपु, हिरण्यकशिपु। ठीक है, और साथियों जो लिखा हुआ है चरमोत्कर्ष बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और जो साथियों वाग्मे ये भी साथियों बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि इसका साथियों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही उत्तर हो जाएंगे साथियों। ठीक है, लेकिन साथियों इसमें जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है एक तो होगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये हो गए साथियों अशुद्ध। ऑप्शन सी और डी अशुद्ध होंगे साथियों, बाकी ये सही होंगे। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता, आहार। रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता, बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? दृष्टा, दृष्टा भी ऐसा साथियों नहीं लिखा जाता, ये भी गलत है। प्रतिदर्श ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, वर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर या फिर उज्जवल? शुद्ध बताइए, अशुद्ध बताइए, इनमें से अशुद्ध कौन सा है? सत्य उज्जवल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, अदजय है दोनों में। पुष्पांजलि भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, भास्कर भी सही लिखा हुआ है। निरापराध, निरपराध साथियों ये इसकी वर्तनी बिल्कुल गलत लिखी हुई है, निरपराध होता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट। साथियों मैं हर एक चीज को लिख कर नहीं दिखा सकता, आप थोड़ा सा अंदाजा भी लगा सकते हो, क्योंकि साथियों आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट, अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराना ही हमारा लक्ष्य रहता है, इसीलिए साथियों। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी का शब्द छांटिए। वाग्मे, उत्कर्ष, वैमनस्य, फिर मिथिलेश कुमारी? इनमें से एक शब्द अशुद्ध है, वो कौन सा होगा? वो होता है साथियों मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी, ये ऐसा नहीं लिखा जाता साथियों, बाकी तीनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, एक शब्द अशुद्ध है। दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष? साथियों जो नौकरी लिखा हुआ है साथियों, नौकरी, नौकरी में साथियों दोनों पर दोनों मात्रा आएगी, ये नौकरी पर दो मात्रा आएगी। ठीक है, बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है, बाकी ये गलत है। एक की वर्तनी शुद्ध है। अनन्नास, निरपेक्ष, न्योछावर, खिवैया?
बताइए, एक की वर्तनी शुद्ध है, बाकी गलत है। साथियों, जो अनानास लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निरपेक्ष साथियों ऐसे लिखा जाता है, मैं लिख कर ही बता दूं आपको, निरपेक्ष। ठीक है, खिवैया नहीं होता साथियों, वो खवैया होता है, खवैया। ठीक है मित्रों। साथियों, न्योछावर पर यहाँ पर क्या कितनी मात्रा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये साथियों न्योछावर, आपको न्योछावर की जो वर्तनी है साथियों, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखानी है कैसे लिखा जाता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अनानास, ऑप्शन ए। किसकी वर्तनी शुद्ध है? उन्नयन, 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 फिर उनन्यन। बताइए, उनन्य। बताइए, इसकी इसमें एक वर्तनी शुद्ध लिखी गई है साथियों, उन्नयन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, अनापेक्षित, पर्यवसान, क्लिष्ट या फिर सटदर्शन। एक की वर्तनी, इनमें से एक वर्तनी शुद्ध है बिल्कुल, पर्यवसान। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है साथियों। बताइए, शुद्ध वर्तनी छाटिए कौन सी है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 78। बताइए मित्रों, निशब्द, जमाता, आविष्कार या फिर देवर्षि। एक की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखी गई है, आविष्कार। बिल्कुल सही लिखी गई है साथियों। ठीक है मित्रों। देवार्षि नहीं होता साथियों, वो देवर्षि होता है, देवर्षि। ठीक है, देवर्षि। लखपति, लाखपति, लखपक्षी, लक्षपति या फिर लखपति, इनमें से बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी होती है। बताओ मित्रों। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी साथियों? लखपति, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 80। ध्वयालोक, ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक, फिर ध्वयम लोक। ये होता है साथियों ध्वन्यालोक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, श्रृंगार। ये साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए इनमें से कौन सा उत्तर बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। श्रृंगार में, श्रृंगार को कैसा लिखा जाता है साथियों? आपको ध्यान रखना है, जो ये लिखा हुआ है ये गलत है। ये ऐसा लिखा जाता है साथियों, श्रृंगार, श्रृंगार। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है? दुधुर, दूरधर्ष, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है साथियों। विरहिणी, विरहिणी की सही वर्तनी कौन सी होती है मित्रों? विरहिणी, ऑप्शन सी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। उऋण की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? उऋण, उऋण, उऋण या फिर उरिन। उरिन की सही वर्तनी होती है साथियों उऋण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल, समुज्वल। बताइए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन बहुत ही ज्यादा क्लोज है साथियों। अधजय वाले दोनों सही हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। अब बताइए, प्रज्वलित और समुज्वल में कौन सा शब्द गलत है? साथियों, प्रज्वलित ऐसा ही लिखा जाता है, लेकिन साथियों समुज्वल में दोनों में आधा जय आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, धोबिन, धोबिनी, धोबनी, धोबीन। बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? धोबिन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? गत्य, छिद्रान्वेषी, अंतश्चेतना, निर्नुनासिक। किसी एक की वर्तनी गलत है, बताइए कौन सा होगा? साथियों, जो छिद्रान्वेषी होते हैं उसमें साथ ये वाला शय आता है छिद्रान्वेषी में, जो कि ये गलत लिखा हुआ है। देखो, तो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, बाकी तीनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, क्वेश्चन नंबर 80।
9। शुद्ध शब्द छांटिए। दुर्निवार। दुर्निवार की सही वर्तनी क्या होती है मित्रों, बताइए। ये होती है साथियों दुर्निवार। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट, शुश्रूषा की वर्तनी छांटिए। शुश्रूषा की वर्तनी कैसे लिखी जाती है? मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूं मैं। बताइए इसकी सही वर्तनी क्या होती है? शुश्रूषा। ऑप्शन ए। ठीक है मित्रों, है ना? जी। नेक्स्ट, किसकी वर्तनी अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 91। कोंकण, भुक्खड़, लंगड़, बुझक्खड़। एक वर्तनी गलत लिखी हुई है, आपको बताना है कौन सी है वो। भुक्कड़ होता है साथियों, भुक्खड़ नहीं होता। भुक्कड़ ये गलत है, बाकी तीनों बिल्कुल सही लिखी गई है। अशुद्ध वर्तनी छांटिए। उज्जवल, वत्सल, मनोरथ, उल्लंघन। उज्जवल में साथियों दोनों जो आधे आते हैं, ये हमारी गलत हो गई, बाकी तीनों सही है। दवानल, दावानल, दाबानाल या फिर धाबानल। साथियों दावानल किसे कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को, है ना साथियों? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, दावानल को ऐसा लिखा जाता है। इसकी वर्तनी शुद्ध है। कैलाश, प्रत्युपकार, संन्यास या फिर दुरावस्था। बताइए एक वर्तनी इसमें शुद्ध लिखी गई है, वो वर्तनी शुद्ध कौन सी होगी? जी, कैलाश साथियों ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है मित्रों। प्रत्युपकार में साथियों छोटा ऊ की मात्रा आती है। दुरावस्था में होते साथियों दुर्वस्था होते हैं, दुर्वस्था। ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऐसे संन्यास ऐसा ही लिखा जाता है साथियों। कैलाश में साथियों ये वाला से आता है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा साथियों इसमें? उज्जवल, प्रमाणिक, वैमनस्यता, फिर कवित्री। कवयित्री होता है, कवयित्री ये होता है साथियों कवित्री की सही वर्तनी। उज्जवल हमारी इसकी सही वर्तनी ये लिखी गई है, बाकी गलत है। प्रमाणिक में साथियों प्रामाणिक होगा। बताइए इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? एकता, उपरोक्त, उद्घोष या फिर तात्कालिक। बताइए मित्रों। साथियों उपरोक्त नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता, ये गलत है साथियों, बाकी तीनों बिल्कुल सही लिखे गए हैं। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? परीक्षा, 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 परीक्षा। बताइए इनमें से साथियों परीक्षा की वर्तनी सही होती है ये वाली, रै पे बड़ी की मात्रा। ठीक है, बताइए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? मात्रहीन, मातृहीन, मात्रहीन, मार्तहीन, फिर मातृहीन। बताइए मात्रहीन की सही शुद्ध वर्तनी साथियों कौन सी होती है? ये होती है साथियों मात्रहीन, मातृहीन। है पे बड़ी की मात्रा आती है मित्रों। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। साथियों क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन नंबर 100, इन दोनों के आंसर मुझे आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। ठीक है। आनुषांगिक की वर्तनी पूछी गई है और नर्क की वर्तनी पूछी गई है। ठीक है साथियों। तो साथियों इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा, आपसे विनती रहेगी। ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन नंबर 100। तो साथियों हमने 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें साथियों हमने तरह तरह के शब्दों को देखा और पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही देखा, अधिकतर यूपीएसआई में। और साथियों हमारी जो ये क्लास रहती है वो यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यानी कि हर वो एग्जाम जिसमें हिंदी एक अहम रोल अदा करती है, जिसमें हिंदी आती है, साथियों सभी के लिए क्लास बिल्कुल सफिशिएंट रहती है मित्रों। तो साथियों क्लास से जुड़ा करिए। ठीक है मित्रों, इसमें आपका तो फायदा है ही साथियों, लेकिन साथियों आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी साथियों, क्योंकि साथियों ऑप्शन और क्वेश्चन को देखकर
एग्जाम में साथियों वही वाली फीलिंग्स होती है जो आप यहाँ पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं मित्रों। तो ठीक है साथियों, इसका हमने आज वर्तनी का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और इसका पार्ट 2 साथियों हम कल वाली क्लास में करेंगे। आप जानते होंगे साथियों हमारी क्लास जो है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक साथियों हिंदी की रहती है और शनिवार और रविवार को साथियों हमारी क्लास जो होती है वो बीएनएस के एमसीक्यू टाइप सीरीज चलती है साथियों। सप्ताह में 2 दिन ये वाली और 5 दिन साथियों हिंदी क्लासें हम चलाते हैं साथियों। तो साथियों वर्तनी का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, इसका पार्ट 2 साथियों आपको कल वाली क्लास में जरूर देखने को मिलेगा। तो साथियों तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा साथियों। क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों में ग्रुप में शेयर करना भी मत भूलिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत मित्रों।